आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे। इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये। घोसी चुनाव में जिस प्रकार से ओपी राजभर ने जो बयानबाजी किया है, चाहे वो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, किसी को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन जमीन पर आप अगर उनके वीडियोज देखेंगे जो अब लीक हो रहे हैं, जो उन्होंने जमीन स्तर पर जो उनके वीडियोज आए हैं, जो जाकर के राजभर बस्ती हो या किसी दूसरी बस्ती में तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, ऐसा जमीनी स्तर से वहाँ खबर निकल के आ रही है। लेकिन राजभर बस्ती में भी उनका विरोध हुआ है। उनको योगी आदित्यनाथ की जो सभा हुई थी उसके लिए कोई भीड़ नहीं मिल रही थी, तो वो फोन पर बात करने लगे और बोलने लगे कि आपको 10-5 आदमी नहीं मिल रहे हैं। अरे कैसन करे हो, गाड़ी है पर वहाँ वो हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी वाले। उन्होंने पूरी गाड़ी दी रखी है, तेल दे रखा है, फिर भी आपको 10 आदमी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, आप खुद ही सुनिए, बताइए किस प्रकार से ओपी राजभर मीडिया में आकर के जो बोलते हैं तो क्या होता है और सामने क्या है। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे। इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा। भैया यही बतिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझा रहे तो बताना चाहिए इन लोगों को। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं कोई हम सवाल इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हमारे क्यों रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? और दूसरा वीडियो और एक लीक हो रहा है दोस्तों, आपको बता दूं, उसमें भी इसी प्रकार के हालत हैं। वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं वहाँ पर, अगर आप अपने समाज में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वोट मांगने के लिए। छोड़ दो, नहीं है तो गांव में है न लोग, गाड़ी लगी है ना। अरे तो गंगा में चले जाओ, गंगा में से 10 लोग मिल जाएंगे, पहुंचता है, आपको नहीं मिल जाएंगे। ठीक, तमाम प्रकार के उनके वीडियो इस प्रकार से आ रहे हैं और वो सामने जिस प्रकार से उनका चेहरा लटका हुआ है घोसी के उपचुनाव में, उनको भी मालूम पड़ गया है कि ये मुकाबला हाथ से निकल चुका है। यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ शिवपाल यादव मैदान में है। घोसी में सपा की तरफ से बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। लीडर के बजाय यहाँ पर जनता का जो झुकाव है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता पूरी तरीके से सुधाकर सिंह के साथ है। वो दोस्तों चाहे सपा पार्टी की वजह से हो या फिर उनके व्यक्तिगत जो वहाँ पर उन्होंने जो काम किया है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ लोग शिकायत लेकर जाते हैं, वो सुनते हैं, उसकी वजह से उनका माहौल वहाँ बहुत भारी बना हुआ है। वो भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी पर। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस माहौल को बदलने के लिए, लेकिन जो जनता का मूड एक बार बन जाता है वो फिर बदलता नहीं है। चाहे आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, मोदी ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वहाँ चुनाव का जो परिणाम आया वो कांग्रेस के सपोर्ट में आया, कांग्रेस के पक्ष में आया। आप इसी प्रकार से घोसी का हो या मैनपुरी का चुनाव हो, मैनपुरी में भी कई बार उन्होंने इसकी कोशिश की वहाँ के